नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस पर। हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें कि कल 105 तक के क्वेश्चन पढ़े थे और उससे आगे के क्वेश्चन आज पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये क्लास हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ की परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है आज का, निम्न में किस रचना की कथावस्तु 3 भागों में अतीत खंड, वर्तमान खंड व भविष्य खंड में लिखी गई है। यहाँ पर कोई रचना है जिसकी कथावस्तु 3 भागों में है, जिसमें एक खंड अतीत खंड के नाम से है, दूसरा वर्तमान खंड और तीसरा जो खंड है वो भविष्य खंड के नाम से लिखी गई है। तो यहाँ बतानी है आपको वह रचना कौन सी है। जल्दी से राइट आंसर का चुनाव कीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं आंसर की ओर। इसका आंसर है ऑप्शन ए, भारत भारती। वह रचना है भारत भारती, जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य खंड आते हैं। अगला प्रश्न है, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। छायावाद के संबंध में यह कथन किस विद्वान का है? यह कथन छायावाद के संबंध में किस विद्वान के द्वारा दिया गया है, यहाँ आपको बताना है। तो बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन पढ़ लिए होंगे आपने, तो चलिए बढ़ते हैं आंसर की ओर, देखते हैं आंसर क्या है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, जयशंकर प्रसाद। जो यह कथन है, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति में ये व्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। छायावाद के संबंध में जयशंकर प्रसाद जी का यह कथन है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पंत जी की निम्न में कौन सी रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित नहीं है? यहाँ पर रचनाएं दी हैं, ये सारी रचनाएं पंत जी की हैं। इसमें वह रचना बतानी है जो कि अरविंद दर्शन से प्रभावित नहीं है। ठीक है, जो नहीं है वह बतानी है। तो बढ़ते हैं आंसर की ओर, देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है ऑप्शन डी, पल्लव। जो इनकी रचना पल्लव है यह अरविंद दर्शन से प्रभावित नहीं है। इसके अतिरिक्त स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि और युगांतर, यह तीनों रचनाएं अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना है। क्योंकि आपसे नहीं वाला पूछा गया, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट की संज्ञा किसके द्वारा दी गई? प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, लेकिन यह संज्ञा उन्हें किसने दी? ऑप्शन है शरदचंद्र चट्टोपाध्याय, महात्मा गांधी, किशोरी लाल गोस्वामी और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो चलो देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, शरदचंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी गई। उपन्यास सम्राट किसने कहा? शरदचंद्र चट्टोपाध्याय ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी रचना जैनेन्द्र कुमार की नहीं है? कौन सी रचना है इसमें से जो कि जैनेन्द्र कुमार की नहीं है? नहीं वाला बताना है। ऑप्शन देख लिए होंगे आपने, तो चलिए बढ़ते हैं आंसर की ओर, देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है ऑप्शन डी, ऋतुचक्र। यह जैनेन्द्र की रचना नहीं है, क्योंकि आपसे नहीं वाला पूछा गया है। और परख, व्यतीत, जयवर्धन, ये रचनाएं जैनेन्द्र कुमार जी की रचनाएं हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उपन्यास और उपन्यासकार के निम्न जोड़े में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ उपन्यास और उपन्यास का एक जोड़ा उपन्यासकार का जोड़ा दिया गया है, जो सही नहीं है वह बताना है। तो देखिए इसमें क्या क्या है। पहला है इसमें प्रेत और छाया, इसके लिए उपन्यासकार का नाम इलाचंद जोशी दिया है। यहाँ पर रोड हो गई, ये रोडा है। रोडा और पत्थर, यह है डॉक्टर देवराज का। जय हिंद की सेना अमरकांत और कुंतो भीष्म साहनी। तो यहाँ पर आपको जो सही नहीं है वह बताना है कि इसमें कौन सा सही सुमेल नहीं है। तो देखते हैं आंसर। आंसर है इसका ऑप्शन सी, जय हिंद की सेना। यह अमरकांत की रचना नहीं है, जो सही सुमेलित नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रेत और छाया इलाचंद जोशी की रचना है, ठीक है। रोड़ा और पत्थर, यह रचना देवराज की है, डॉक्टर देवराज की, यह भी सही है। कुंतो भीष्म साहनी की रचना है, यह भी सही है। तो नहीं वाला आंसर बताना था, इसलिए नहीं वाला आपका ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है? यहाँ उपन्यासों के नाम दिए गए हैं। कोई एक ऐसा उपन्यास है जो कि भगवती चरण वर्मा का नहीं है। नहीं वाला बताना है।
देखिए आंसर क्या होगा इसके लिए। चलिए देखते हैं आंसर। आंसर है ऑप्शन डी, धरती की आंखें। जो ये धरती की आंखें रचना है, यह उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, युवराज चुंडा और थके पाँव। टेढ़े मेढ़े रास्ते, युवराज चुंडा और थके पाँव, ये है सारे ही उपन्यास, तीनों उपन्यास भगवती चरण वर्मा जी के हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, खंजन नयन में निम्न में से किसके जीवन का वर्णन है। खंजन नयन एक रचना का नाम है और इस रचना में किसके जीवन का वर्णन है, यह आपको बताना है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूरदास। जो खंजन नयन रचना है, इसके लेखक हैं सूरदास। सॉरी, इसमें जो वर्णन है वह है सूरदास जी का। खंजन नयन जो रचना है, इसमें वर्णन है, जीवन का जो वर्णन मिलता है वह है सूरदास जी के जीवन का, इसमें वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, धरती उपन्यास के लेखक हैं। धरती उपन्यास विधा की रचना है, इसके लेखक। ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर का चुनाव करना है। तो चलिए बढ़ते हैं आंसर में। आंसर है इसका ऑप्शन बी, भैरव प्रसाद गुप्त। धरती जो उपन्यास है, इसके लेखक हैं भैरव प्रसाद गुप्त। ऑप्शन बी, भैरव प्रसाद गुप्त। अगला प्रश्न है, 12 घंटे उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। 12 घंटे जो कि उपन्यास विधा की रचना है, किसने लिखा है। तो चलिए देखते हैं राइट आंसर। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, यशपाल। 12 घंटे जो उपन्यास है, यह लिखा गया है यशपाल के द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सीधा साधा रास्ता उपन्यास के लेखक कौन है। सीधा साधा रास्ता, इससे मिलती जुलती अभी एक रचना आपने देखा, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। टेढ़े मेढ़े रास्ते जो है, तो वो टेढ़े मेढ़े रास्ते है और उसका अपोजिट यह है सीधा साधा रास्ता। यह उपन्यास के लेखक कौन है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रांगे राघव। सीधा साधा जो रास्ता उपन्यास है, इसके लेखक हैं रांगे राघव। अगला प्रश्न है, सेमल का फूल। सेमल का फूल किसका उपन्यास है। यह उपन्यास विधा की रचना है सेमल का फूल। देखते हैं आंसर इसका। आंसर है ऑप्शन बी, मार्कंडेय। सेमल का फूल जो रचना है, यह मार्कंडेय की रचना है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, झूठा सच उपन्यास 2 भागों में प्रकाशित हुआ। पहला भाग वतन और देश तथा दूसरा भाग था। तो पहले भाग का नाम वतन और देश था और दूसरे भाग का नाम क्या था। इसका आंसर है ऑप्शन सी, देश का भविष्य। जो झूठा सच उपन्यास है, यह 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। पहला भाग वतन और देश और दूसरे भाग का नाम था देश का भविष्य। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन उपन्यासकार इनमें से कौन सा उपन्यासकार आंचलिक उपन्यासकार नहीं है। कौन सा उपन्यासकार है जो आंचलिक उपन्यासकार नहीं है। देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भगवती चरण वर्मा। जो भगवती चरण वर्मा है, यह आंचलिक उपन्यासकार नहीं है। इसके अतिरिक्त नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु और रामदरस मिश्र, यह आंचलिक उपन्यासकार हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, नदी फिर बह चली। नदी फिर बह चली उपन्यास के लेखक। देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिमांशु श्रीवास्तव। नदी फिर बह चली जो उपन्यास है, इसके लेखक हैं हिमांशु श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा उपन्यास प्रभाकर माचवे द्वारा नहीं लिखा गया है। यहाँ कौन उपन्यास है जो प्रभाकर माचवे द्वारा नहीं लिखा गया है, नहीं वाला बताना है।
बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर, देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है ऑप्शन डी, डूबते मस्तूल। जो डी डूबते मस्तूल उपन्यास है यह प्रभाकर माचवे ने नहीं लिखा है। द्वाभा, दर्द के पैबंद और किस लिए, यह तीनों उपन्यास हैं प्रभाकर माचवे जी की। अगला प्रश्न है, रतन प्रभा निम्न में किस उपन्यास में स्त्री पात्र है? रतन प्रभा इनमें किस उपन्यास में स्त्री पात्र है? देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिव्या। दिव्या उपन्यास में रतन प्रभा स्त्री पात्र है। अगला प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास में निम्न में से कौन पात्र नहीं है? मैला आंचल उपन्यास में इनमें से कौन पात्र नहीं है? उषा, कनक, जयदेवपुरी, कांता। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, उषा। जो उषा है यह मैला आंचल उपन्यास में पात्र नहीं है। इसके अतिरिक्त कनक, जयदेवपुरी और कांता मैला आंचल उपन्यास में संबंधित पात्र हैं। नीला चांद किस विधा की रचना है? नीला चांद किस विधा की रचना है? यहाँ आपसे विधा पूछी गई है। ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर बताइए कि क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, उपन्यास। नीला चांद यह उपन्यास विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, मेहंदावल की यात्रा। मेहंदावल की यात्रा शीर्षक से यात्रा वृत्तांत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है? ये यात्रा वृत्तांत की विधा की रचना है, मेहंदावल की यात्रा। और ये बताना है कि इनमें से किसके द्वारा यह लिखा गया है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। मेहंदावल की यात्रा जो रचना है यह लिखी गई है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि डेली इस चैनल पर आपको नई वीडियोस मिलती हैं। धन्यवाद।